औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, आप सब लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाए। और ऐसे ही आप सबको एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला किसी भी वक्त किसी की दुआ जो है वो कबूल फरमा सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है ये हफ्ता कैसा रहेगा, वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फॉरकास्ट, 12 बुर्ज वालों के लिए जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। हम 3 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड करते हैं और जिसमें 3 पार्ट्स के 4-4 बुर्ज करके जो है हम लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो जिसका जो भी बुर्ज अगर वीडियो ना आप लोगों को शो हो रही हो तो आप लोग चैनल के अंदर जाके जो है हम अपने ज़ोडिएक साइन की वीडियो देख सकते हैं। तो आज ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता है 29 जुलाई 2024 से लेके 4 अगस्त 2024 तक का जो हफ्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, जॉब के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, कारोबार के हवाले से हम आज जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर करिएगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज हमल यानी एरीज वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जुलाई 2024 से लेके 4 अगस्त 2024 तक का जो हफ्ता है वो एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करेंगे। एरीज वालों का असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। हेल्थ सेक्टर से बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर का जो घर है, असेंडेंट काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या कोई आप लोग अपना ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कमी नज़र आ रही है इस वीक में। दूसरा ये कि अगर आप लोग फैमिली में किसी के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं, या अगर रिश्तेदारों में आप किसी के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी। अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में रिलेटेड टू एवरी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में, तो आप लोगों की जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी एरीज वालों के लिए बहुत अच्छी नज़र आ रही है, स्पेशली जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं और जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में, तो आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आप लोगों के जो घर का लॉर्ड है, सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो सब केंद्र घर में मौजूद है और मजबूत पोजीशन में मौजूद है। वीनस आप लोगों का, मैंने वीनस की वीडियो भी अपलोड की थी। तो आप लोग अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन बिजनेस, तो आप लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जिसमें जजेस आ जाते हैं, जिसमें लॉयर्स आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो जॉब सेक्टर भी एरीज वालों का काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। अगर आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग जॉब वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस हफ्ते में जिन्होंने पहले टाइमों में जॉब वगैरह अप्लाई की थी, इस हफ्ते में कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह जॉब से रिलेटेड मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। डोमेस्टिक ट्रैवल से रिलेटेड बात करें तो आप लोगों को डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी मुतवक्की हो सकती है। चौथा, जो लोग इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, करीबी ममालिक में मौजूद हैं, अगर आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फोर्थ हाउस का। जो लोग रियल इस्टेट से जॉब रिलेटेड जॉब करते हैं या काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। आप लोग, आपकी जॉब काफ़ी बेहतर रहेगी, काम आप काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई अच्छे काम वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं। जो एग्रीकल्चर लैंड का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, ज़राए आमदोरफ़्त से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी सितारे की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर है। आप लोगों के अपने सेक्टर्स में जो है काम बेहतर रहेंगे।
इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी एरीज वालों की बहुत अच्छी नज़र आ रही है इस हफ्ते में। अगर आप लोग एग्जाम देना चाह रहे हैं रिलेटेड टू एवरी सेक्टर, कोई कॉम्पिटेटिव कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, या कोई रिलेटेड टू आप लोग अपने कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, या कोई एग्जाम्स हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है और आसानी से आप लोगों के पेपर्स वगैरह भी अच्छे हो सकते हैं। औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। इसमें पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की, तो इस हफ्ते रिश्ते भी मुतवक्के हो सकते हैं एरीज वालों के। सेवन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है इस हफ्ते में। अगर आप लोग डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड थिंग, अगर आप लोग कोई जाना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर, कोई अपना रिलेटेड टू अप्लाई करना चाह रहे हैं कि दूर दराज ममालिक में, तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों का भी जो है वो सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। तो जो लोग अपने पार्टनर्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो अपने करीबी लोगों में, मदर से रिलेटेड जो ख़ानदान है वहाँ से आप लोग कोई अपने लिए पार्टनर वगैरह बिजनेस में ढूंढ सकते हैं। आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस का जो घर है वो रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, तो कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। सेकंड थिंग, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। थर्ड थिंग, जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, स्टील से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। टेंथ हाउस पे आए हैं, तो टेंथ हाउस जो है वो इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। तो पॉलिटिशियंस को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोहतात रहना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जो लोग जॉब्स करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना होगा। स्पेशली जो इदारों में काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी मोहतात रह के, काफ़ी एहतियात देख के बरतनी है। और थर्ड थिंग, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। तस्बीह करनी है, या फत्ता हो या रज़ा को 313 मरतबा। और सदका उनको मैंने बता दिया काली चीज़ का। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग नीलम का स्टोन पहन सकते हैं। और लॉटरी अगर आप लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है, थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस हफ्ते आप लोगों का जो लकी नंबर है, लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 7 और 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी आप लोगों के लिए रहेगा। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में आप लोग अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टोन मैंने आप लोगों को बता दिया, ब्लू सफ़ायर आप लोग वेयर कर सकते हैं क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। ओवरऑल एरीज वालों के लिए सितारों की पोजीशन जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। बुर्ज सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जुलाई 2024 से लेके 4 अगस्त 2024 तक का जो हफ्ता है वो टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टॉरस वालों की बात की जाए थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस इस हफ्ते टॉरस वालों का बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। टॉरस वाले अगर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और दूसरा, जो लोग इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जो कि करीबी ममालिक में मौजूद हैं, जॉब्स वगैरह के लिए परेशान हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इस हफ्ते में आप लोगों ने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज़ जॉब से रिलेटेड मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ भी मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे। टॉरस वालों के कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने बहन भाइयों के साथ, तो आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की। जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड जॉब करते हैं या काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह हैं और रियल एस्टेट्स का जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट्स में जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है सन के हिसाब से। और इसमें अगर आप लोग ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं या आप लोग कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो आप लोग इस हफ्ते में कोई ज़मीन वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। रिलेटेड टू ऑल जितने भी मौजूद हैं लोग टॉरस वाले, तो आप लोग कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं। ज़राए आमदोरफ्त से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा।
हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 5th हाउस का। तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी इस वक्त अच्छी पोजीशन में है। तो आप लोग अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव, कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम्स वगैरह अच्छे हो सकते हैं। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट वीक फॉर यू। आप लोग एडमिशन्स वगैरह भी इस वीक में अपने कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप लोग अगर मेहनत करें तो आप लोगों के एडमिशन्स वगैरह भी हो सकते हैं इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है टॉरस वालों की। और इस हफ्ते में आप लोगों को कोई डेट फिक्स कर रहे हैं, कोई निकाह कर रहे हैं, कोई एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। काफ़ी पॉजिटिव पोजीशन रहेगी। आप लोगों के रिश्तों से रिलेटेड कोई अच्छा रिश्ता भी टॉरस वालों का मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में और कोई अच्छी बात वगैरह पक्की भी आप लोगों की हो सकती है। और फिर भी अगर किसी के परेशानी है तो आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली अपना, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। और आप लोग अपनी शादी की ज़्यादा ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अपनी लव लाइफ को बेहतर करने के लिए ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, जो कि बहुत टाइम से चल रही है और टॉरस वालों का तो 10th हाउस का लॉर्ड होकर 10th हाउस में मौजूद है। जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। आप लोगों ने फर्दर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह इस वक्त जो है अपने कारोबार में नहीं करनी है, और जो आप लोग इस वक्त कर रहे हैं तो उसको बड़ा मोहतात रह के, बड़ा एहतियात से आप लोगों ने इस कारोबार को लेके चलना है। दूसरा, जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तीसरा, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके लिए आप लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन के काम पे जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना है। जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के अलावा जो स्टील से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना है इस वक्त और काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतनी है। इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। या फ़त्ता हो या रज़ाक हो, 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार, और ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर करना है। ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा रहेगा। टॉरस वालों का असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में है। पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी आप लोगों की, न्यूट्रल रहेगी। जो आप लोगों की थिंकिंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। और जो अगर आप लोग हेल्थ वाइज से बात करें तो सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। आप लोग को ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम बात करें डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी। सेकंड, अगर आप लोग कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उसमें भी काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम और पॉजिटिव रहेगी। हम बात करेंगे इसके बाद 2nd हाउस की। तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो लोग ख़वातीन या मर्द हजरात ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो लोग शुरू करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग नातख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी पोजीशंस बेहतर नज़र आ रही हैं, काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल वीनस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है जॉब सेक्टर में। मार्स आप लोगों का सपोर्टिव है आप लोगों की मैरिज लाइफ में, आप लोगों की लव लाइफ में। मरकरी सपोर्टिव है आप लोगों के एग्ज़ाम्स में, और आप लोगों के ऑनलाइन बिजनेस करने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 4, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों का मंडे एंड फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगा आप लोगों के मामलात को बेहतर करने में। और दूसरा, आप लोगों के कारोबार में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा, स्टार्ट करने में भी और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें भी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जुलाई 2024 से लेके 4 अगस्त 2024 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल ज़रूर कमेंट करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के वीनस की। तो वीनस इस हफ्ते
काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। इट्स मीन के जेमिनी वालों के लिए कोई अच्छे काम हफ्ते में बन सकते हैं, कोई अच्छा काम इस हफ्ते में आप लोगों को उम्मीद है कि मिल सकता है। लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी, मैरिज लाइफ में काफ़ी बेहतरियाँ देखने को मिल सकती हैं। स्पेशली एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, फिफ्थ हाउस की बात की जाए, तो फिफ्थ हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा वीनस से रिलेटेड। तो आप लोग अगर कोई कॉम्पिटेटिव या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कोई यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है आप लोगों के इस हफ्ते में, कोई एडमिशन के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है रिलेटेड टू वीनस। तो वीनस आप लोगों को इस हफ्ते में काफ़ी फ़ायदे दे सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। वीनस इस वक्त फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी है, तो औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे सूरज की। सूरज आप लोगों का थर्ड हाउस का लॉर्ड है और सेकंड हाउस में मौजूद है, तो जॉब वगैरह में कोई प्रमोशन वगैरह मुतवक्के हो सकती है। अगर आप लोगों की कोई ड्यू है प्रमोशन, तो इस हफ्ते में उम्मीद है कि आप लोगों की प्रमोशन वगैरह भी हो सकती है। जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर है, कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहा है जेमिनी वाला, तो जॉब वगैरह भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग इस वक्त करीबी ममालिक में मौजूद हैं और जॉब से लेके रिलेटेड परेशान हैं, तो आप लोग ज़रूर जॉब वगैरह अप्लाई करें इस हफ्ते में। ज़्यादा एफर्ट करें, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की जॉब वगैरह इस हफ्ते में लग सकती है। जेमिनी वालों के लिए बहन भाइयों के मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे, और जो लोग तहरीर से रिलेटेड काम करते हैं, अखबार व वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद मरकरी। मरकरी थर्ड हाउस में मौजूद है, असेंडेंट का भी लॉर्ड है और फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड है। तो असेंडेंट इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी देखने को मिलेगी, पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी और ग्रूमिंग देखने को मिलेगी, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में किसी भी सेक्टर से रिलेटेड, तो वो पॉजिटिव आप लोगों की लाइफ में हो सकता है और आप लोगों की लाइफ चेंजिंग डिसीजन भी कहला सकता है। अगर आप लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं या आप लोगों की कोई परेशानी चल रही है, तो इस हफ्ते में आप लोग उसको बेहतर कर सकते हैं और काम में आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड है मरकरी और थर्ड हाउस में मौजूद है। बहन भाइयों के साथ मिलकर अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से आप लोगों को लिए फुल सपोर्ट रहेगी। मदर के साथ मिलकर अगर आप लोग कोई काम करते हैं उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा रहेगा। कोई नुकसान या कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। ज़राए आमदोरफ्त का जो काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का जो काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 10th हाउस की। तो बिज़नेस सेक्टर थोड़ा सा जो है वो मुझे अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है। 12th हाउस में मौजूद है जुपिटर जो है, तो बिज़नेस कम्युनिटी थोड़ा सा जो है इस वक्त परेशानी का सामना कर सकती है इस हफ्ते में। तो इस हफ्ते में आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। आप लोगों ने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। जो ऑलरेडी कर रहे हैं काम उनके लिए जो है मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन फर्दर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है आप लोगों ने भी बिज़नेस में, ताकि आप लोगों को बड़ी परेशानी का सामना ना हो। तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं वो इस हफ्ते में लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। वीनस का भी सपोर्ट है, इसके अलावा मून का भी सपोर्ट है, तो आप लोग लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। या बड़े बहन भाइयों के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं तो बड़े बहन भाइयों के साथ आप लोग कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। 7th हाउस की बात की जाए तो बाहर के मुल्क से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, गैर लोगों में से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है। और इस हफ्ते में अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी अगर हम बात करें तो इस हफ्ते में काफ़ी अच्छी पोजीशंस देखने को मिल सकती हैं। थर्ड थिंग, अगर आप लोग कोई कोर्ट कचहरी के केसेस वगैरह चल रहे हैं और इस हफ्ते में कोई डेट लेना चाह रहे हैं केस से रिलेटेड, तो आप लोग कोई डेट वगैरह भी ले सकते हैं। उम्मीद है कोई पॉजिटिविटी रहेगी उस दिन और आप लोगों को कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 6th हाउस की। तो आप लोगों को कर्ज़ों की तरफ से भी आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है, कर्ज़ों की तरफ से भी आप लोगों को बेहतरी देखने को मिल सकती है। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है।
लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सदका देना चाह रहे हैं तो आप लोग पीली चीज़ का सदका जुमेरात वाले दिन दे सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड के साथ साथ येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। ओवरऑल पोजीशन जेमिनी वालों की काफ़ी अच्छी रहेगी, जिसमें डिप्रेशन एंजाइटी में भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर है, ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए पोजीशन काफ़ी बेहतर है, वीनस का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। और इसमें आप लोग ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो आप लोग अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुझे सरतान यानी कैंसर, कैंसर वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 29 जुलाई 2024 से लेके 4 अगस्त 2024 तक का जो हफ्ता है वो कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा, बुझे सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। तो सरतान वालों के लिए इस हफ्ते सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी और काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, और कह सकते हैं कि सरतान वालों के लिए ये जो हफ्ता है वो काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। वीनस से रिलेटेड बात की जाए तो 11th हाउस का लॉर्ड है, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है और आप लोगों के लक का घर है। तो लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी परचेज कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड हार्ड वर्क कर रहे हैं, चैनल्स वगैरह हैं जिनके, पेजेस वगैरह हैं जिनके, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें इस हफ्ते में आप लोगों को कोई पब्लिक मिल सकती है, कोई आप लोगों को इसमें चैनल बूस्ट हो सकते हैं, आप लोगों के पेजेस बूस्ट हो सकते हैं सब आप लोगों के, और बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी सरतान वालों को। और बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप लोग ये काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 4th हाउस का भी लॉर्ड वीनस है, जो कि केंद्र घर में मौजूद है। वीनस से रिलेटेड आप लोग को, जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड जॉब करते हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी अच्छा काम मिल सकता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, जो लोग ज़रा आमदोरफ्त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। नए प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल सकते हैं या कोई नए प्रोजेक्ट आप लोगों के स्टार्ट भी हो सकते हैं इस हफ्ते में। हम बात करेंगे इसके बाद मरकरी की, जो कि आप लोगों का 3rd हाउस का लॉर्ड है। जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा सरतान वालों के लिए। अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट वीक फॉर यू। आप लोग अपनी जॉब भी स्विच कर सकते हैं, जॉब न्यू अप्लाई भी कर सकते हैं। और जो लोग इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं करीबी ममालिक में, वो भी अगर अपनी कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोग थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करें, उम्मीद है कि आप लोगों को इस हफ्ते में कोई जॉब वगैरह मिल सकती है। हम बात करेंगे आप लोगों के असेंडेंट की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी आप लोगों की थिंकिंग में, डिसीजन मेकिंग काफ़ी बेहतर रहेंगे। फैमिली में अगर आप लोगों को किसी के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो इस हफ्ते में कोई अच्छा फ़ायदा भी आप लोगों को मिल सकता है काम से रिलेटेड। दूसरा, अगर आप लोग कोई केसेस वगैरह में मौजूद हैं, कोई केस की डेट लेना चाह रहे हैं तो असेंडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोग कोई केस की डेट वगैरह भी ले सकते हैं। हम बात करेंगे इसके बाद मार्स की, जो कि 10th हाउस का लॉर्ड है। 10th हाउस का लॉर्ड, इट्स मीन कि आप लोगों के लिए बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड काफ़ी अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। कोई नया कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी पैमाने पर कोई भी अपना काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और पॉलिटिशियंस जो हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम रहेगी। जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उनके लिए भी जो है ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 5th हाउस की, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड को आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं सरतान वाले, जो यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं, स्कूल्स में मौजूद हैं, एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के इस हफ्ते में, या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, अगर आप लोग कोई एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। हम बात करेंगे इसके बाद 5th हाउस की, तो 5th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है।
सरतान वालों की, आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई ख़वातीन हो या मर्द हज़रात हों और अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आप लोग अपना ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, इस हफ्ते में आप लोगों को अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं। कोई नया काम वगैरह भी आप लोगों का स्टार्ट हो सकता है ऑनलाइन बिज़नेस से रिलेटेड। जो लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को कामयाबियाँ मिल सकती हैं। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 9th हाउस की। कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है सरतान वालों का इस हफ्ते में। और जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि सरतान वालों को इस हफ्ते में कोई मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। दूसरा ये कि जिनकी सेकंड मैरिज ढूंढ रहे हैं, बेगम ढूंढ रहे हैं या अपनी आप लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जिनकी पहली शादी ख़त्म हो गई है और किसी भी रीज़न से, तो आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में कोई उम्मीद है कि आप लोगों को लड़की वगैरह आप लोगों को मिल सकती है और जो कि रिश्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम इसके बाद बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है। तो सरतान वालों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना है। लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है आप लोगों ने और मिलजुल के चलना है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, क्योंकि इस वक्त 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 8th हाउस में मौजूद है, जो कि अच्छा घर नहीं कहलाया जाता। तो आप लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोगों ने हफ्ता और मंगल वाले दिन अपना काली चीज़ का सदका देना है और या फ़त्ताहु या रज़ा को 313 मरतबा अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ आप लोगों ने इस तस्बीह को पढ़ना है। और ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों की मैरिज लाइफ के लिए और आप लोगों की लव लाइफ के लिए। तो ओवरऑल पोजीशन जो है सरतान वालों की बहुत अच्छी रहेगी। मून काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा आप लोगों को, आप लोगों की हेल्थ सेक्टर में, आप लोगों की डिप्रेशन एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी रखेगा। वीनस जो है आप लोगों की उम्मीदें ख्वाहिशात में, आपकी दुआओं में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट करेगा और आप लोगों का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे शादीशुदा ज़िंदगी का। मैंने जैसे बताया आप लोगों ने रेमेडी करनी है, रेमेडी बहुत ज़रूरी है। रेमेडी से ये कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी दूर होंगी, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के मामलात भी हल होंगे इंशाल्लाह ताला। और जो ख़वातीन परेशान है कि हमारे शौहर सेकंड मैरिज कर लेंगे, तो उससे भी जो है आप लोग बच सकते हैं। आप लोग की तस्बीह वगैरह, ये रेमेडी वगैरह ज़रूर करें। इसके अलावा हम एजुकेशन सेक्टर की बात की तो एग्ज़ाम्स वगैरह ज़रूर दे सकते हैं इस हफ्ते में, बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं आप लोगों के इस हफ्ते में। तो लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर के बारे में आगाह किया, इन 4 ज़ोडिएक साइंस के बारे में आगाह किया। जॉब से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, हर चीज़ से आप लोगों को आगाह किया। इवन आप लोगों को रेमेडीज़ में मैंने आपको बताई कहाँ एहतियात करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दी। इसके अलावा भी अगर आप लोग अपना पर्सनल हॉरोस्कोप पूछना चाह रहे हैं या अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपना शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, कारोबार के बारे में पूछना चाह रहे हैं, या स्टोन्स या रेमेडीज़ या जायचे में आप लोग कोई भी सेक्टर के औलाद के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे से अच्छा गाइड करेंगे, अच्छे से अच्छे आप लोगों को रेमेडीज़ भी बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अब वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपनी डिटेल ज़रूर कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।